जब से मैंने चना चाट को बनाने का तरीका चेंज किया है तब से ये मेरे घर वालों की मोस्ट फेवरेट बन गई है। पहले मैं सिंपल तरीके से ही बनाती थी लेकिन वो चाट बहुत ही ड्राई सी बनती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से चना चाट को बनाना शुरू किया है तो ये बहुत ही जूसी, चटपटी और चटखारेदार ही बनती है। सबसे पहले एक कप के अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हमने नमक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ काला नमक ही इस चाट के जायके को लगा देगा चार चांद। पैन के अंदर एक चम्मच घी, एक चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच जीरे को डाल के घी में कुछ सेकंड तक इसको पका लें। और जो मसाले को हमने पानी के अंदर मिक्स करके रखा था वो पानी इसमें डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे उबले हुए चने। उबले हुए चने को इस मसाले वाले पानी के अंदर डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ऐसा करने से एक एक चने के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी और हमारी ये चना चाट बहुत ही चटपटी सी बनेगी। 2 मिनट पकाने के बाद जब इसका पानी सारा खुश्क हो जाए तो इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा खीरा, 6 चम्मच इमली की चटनी और आधा कप तीखी दही वाली चटनी और एंड पे डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच केचप। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और हाई फ्लेम पे इसे 25 से 30 सेकंड तक पका लें। इससे ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं। अगर आपने गलती से इनको ओवर कुक कर लिया तो खीरा, प्याज, टमाटर नरम हो जाएंगे और फिर चाट खाने का मजा ही नहीं आएगा। चना चाट तो हर कोई खाता ही है, लेकिन मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहती हूँ दोस्तों, इतनी चटपटी और जूसी चना चाट आपने कभी नहीं खाई होगी। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद ना हो तो फिर आप इसमें जो मैंने तीखी दही की चटनी डाली है ना वो इसमें ना डालें। और जब मैंने पहली बार इस चना चाट को खाया था, इसको खा के मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने इसको पहले क्यों ना बनाया। पहले मैं सिंपल तरीके से बनाती थी तो वो जरा ड्राई बनती थी, लेकिन ये बहुत ही जूसी और चटपटी बनती है। जो भी इसको खाएगा ना उंगलियां चाटता रह जाएगा और हमेशा इसको ही खाने की फरमाइश करेगा। वीडियो को लाइक कर दे, मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर ले। थैंक यू।